हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे अलजेब्रा 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक सेट। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। 9th स्टैंडर्ड में आप लोग आए हो तो यहाँ पे मैथ्स के दो टॉपिक्स होते हैं, अलजेब्रा अलग होता है, ज्योमेट्री अलग होता है। लेकिन हमने जब लास्ट स्टैंडर्ड में स्टडी किया तो मैथ्स का एक ही बुक था। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इक्वेशंस होते हैं वो पूरा अलजेब्रा पार्ट में आता है और जो डायग्राम्स वाले पोर्शंस होते हैं वो सारे ज्योमेट्री में चला जाता है। दोनों 40-40 मार्क्स का होता है। और मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे ईजीएस्ट टॉपिक 9th हो या 10th हो, उसमें सबसे ईजीएस्ट सबसे स्कोरिंग वाला टॉपिक अलजेब्रा है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाओ, अगर ट्रिक समझ में आ गया तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक ही मेथड का, सिर्फ क्वेश्चंस चेंज होते हैं, बाकी का पूरा सिमिलर होता है। ठीक है, तो आज हम उसका फर्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे सेट्स। लेकिन उससे पहले कुछ जनरल चीज़ें हम रिकॉल करते हैं जो हमने अपने लोअर क्लासेस से स्टडी करके आए हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल्स फर्स्ट वाला हम लेते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स n से डिनोट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ये नंबर्स होते कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स मतलब ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होके अनकाउंटेबल, जहाँ पे आप काउंट कितना बोले उतना कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक आप काउंट कर सकते हो वहाँ तक आप ले सकते हो। बस डिफरेंट इतना रहेगा, ये पॉजिटिव रहेंगे और 1 से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर ना जीरो आएगा और ना ही माइनस साइन आएगी। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम n से। सेकंड वाला रहेगा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर का सिंबल रहेगा W। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं? ये भी सेम नेचुरल नंबर्स की तरह रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, बट फर्क इतना रहेगा, ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और नेचुरल नंबर का और एक नाम आता है जिसे हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, मुझे नेचुरल नंबर से अच्छा काउंटिंग नंबर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप क्लास में कोई भी चीज़ आप काउंट करते हो, अगर मैं बोलूँगा 9th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं, तो आप काउंट कहाँ से करते हो? 1 से स्टार्ट करते हो, 0 से स्टार्ट करते हो। 0 1 2 3 0 नहीं करते ना काउंटिंग में, हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, इसीलिए काउंटिंग अच्छे से याद रहेगा। होल नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं इंटीजर्स। थर्ड वाला पार्ट रहेगा इंटीजर्स। इसको हम डोनेट करते हैं Z से, और कभी कभी हम I भी ले लेते हैं। ठीक है, बेटर है Z ही लेते हैं, आजकल कस्टम के हिसाब से हम Z यूज करते हैं। तो इसमें फर्क क्या होता है? 0, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। और कहाँ तक रहेगा ये? अप टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? इंटीजर्स मतलब क्या? ये भी नंबर्स रहेंगे 0 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें प्लस नंबर भी आ सकते हैं और माइनस नंबर भी आ सकते हैं। दोनों आएंगे तो हम उसको इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेचुरल नंबर्स मतलब क्या, होल नंबर्स मतलब क्या, इंटीजर्स मतलब क्या। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो हम लिखते हैं, इनका जो सिंबल होता है वो हम लेते हैं Q। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको हम कहते हैं P/Q फॉर्म। इसका मतलब जो भी नंबर है वो अपॉन में आ रहा है तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है 2/3 या फिर 5/3, 7/5, 7/2। ठीक है, कोई भी नंबर अगर रेशियो में आ रहा है, ठीक है, अब देखो इसको याद रखने का अच्छा सा ट्रिक, RATI, रेशियो। ठीक है, रेशियो, जो भी नंबर रेशियो में आता है उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, और इसमें कंडीशन याद रखना, नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होता। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट लेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब कौन से नंबर्स? प्राइम नंबर्स मतलब ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे और अपने ही टेबल में आएंगे, कोई दूसरे के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो इसके अंदर आप याद रखो प्राइम नंबर्स मतलब इसके अंदर 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन से 2 फैक्टर्स?
एक तो अपने ही टेबल में आएंगे, जैसे कि 1 के टेबल में आएंगे और अपने ही टेबल में आने वाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, मैं 2 ले लिया, तो 2 जो है हमारा प्राइम नंबर होता है। ये प्राइम नंबर कैसे होगा, क्योंकि 2 जो है 1 के टेबल में भी आएगा और 2 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 7 को लेता हूँ, 7 है हमारा, 7 भी 1 के टेबल में आएगा और 7 के टेबल में आता है। मतलब सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, या तो अपने टेबल में आना है या फिर 1 के टेबल में, सिर्फ इतना याद रखना है। प्राइम नंबर मतलब एक अपने टेबल में आएगा और एक जो नंबर है उसी के टेबल में, और किसी तीसरे टेबल में वो नहीं आएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर में 3 फैक्टर्स आते हैं। इसका मतलब यहां पे ऐसे नंबर्स को हम लेते हैं जो 1 के टेबल में भी आएगा, अपने टेबल में भी आएगा और किसी दूसरे टेबल में भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 टेबल आ सकते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा टेबल में जो नंबर आ रहा है वो नंबर को हम कंपोजिट नंबर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, अगर मैंने 4 ले लिया तो 4 के कितने फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 के टेबल में आएगा 1 4 ज़ा 4, सेकेंड 2 के टेबल में आएगा 2 2 ज़ा 4 और एक 4 अपने खुद के टेबल में आएगा। मतलब 3 फैक्टर्स हो गए ना। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं तो हम कंपोजिट नंबर लेंगे, अगर 2 ही फैक्टर आ रहे हैं तो हम प्राइम नंबर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, फिर कर देंगे। नो, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट्स। व्हाट इज सेट? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो सेट जो क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन मतलब कलेक्ट करना, किसको कलेक्ट करना? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो हमें पता होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्ट करके रखते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसका मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, सेट्स ऑफ डिलीशियस फ्रूट्स। अब कौन से फ्रूट्स हैं जो डिलीशियस होते हैं? देखिए मेरे हिसाब से मैं लिख लूँ तो यहाँ पे मुझे मैंगो पसंद है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी पसंद है। ठीक है, ये सेट्स हो गए। नेक्स्ट, सेट्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। कौन से क्रिकेट प्लेयर होते हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल धोनी है, वार्नर है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, नेक्स्ट, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होते हैं? अभी हमने स्टडी किया था, जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 करली ब्रैकेट्स 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है? सेट्स ऑफ डेज इन अ वीक। अब एक वीक में कितने डेज होते हैं उनके नाम, जैसे कि फॉर एग्जांपल है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सेट्स ऑफ डिलीशियस फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स के नाम आ गए, क्रिकेट प्लेयर मतलब क्रिकेट प्लेयर्स के नाम आ गए, नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो पॉजिटिव आते हैं, डेज ऑफ ए वीक जो डेज के वीक्स होते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। सेट्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो वेल डिफाइंड सेट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये जो 2 एग्जांपल्स हैं ऊपर के 2, इस हर एक के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि फिर मेरी बात करूँ तो मेरे डिलीशियस फ्रूट मैंगो और स्ट्रॉबेरी होते हैं। अगर कोई दूसरा बंदा ले लें, हम रमेश की बात करें, रमेश को मैंगो नहीं एप्पल पसंद होता है, स्ट्रॉबेरी की जगह उसको बनाना पसंद है। कोई तीसरा बंदा रहेगा, उसको अलग अलग फ्रूट्स पसंद है। ये सबके लिए कॉमन नहीं होने वाला है, सबके लिए अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट प्लेयर्स हैं, अब मुझे धोनी और वार्नर पसंद है, किसी और कोई और रहेगा उसको मिचेल जॉनसन पसंद रहेगा, एबी डिविलियर्स पसंद रहेगा, विराट कोहली पसंद रहेगा, है ना। ये दोनों के ऊपर चॉइस है, हम अपने हिसाब से लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव। ये जो होते हैं सेट्स, ये रिलेटिव सेट्स होते हैं, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से हम ले सकते हैं। मुझे जो पसंद है मैं वो लूँगा। ठीक है, अब नीचे वाले जो सेट्स हैं, जो रीजनेबल पर्सन होता है, रीजनेबल पर्सन मतलब जो सोचने वाला बंदा होता है, अगर वो कितना भी सोचेगा तो नेचुरल नंबर का जो सेट्स होते हैं, फर्स्ट से 1 2 3 नेचुरल नंबर्स होते हैं, कहाँ तक होते हैं?
इन्फिनिटी तक, वो सारे के सारे पॉजिटिव। अगर मैं लूँगा तो मेरे लिए भी यही आएंगे, कोई दूसरा बंदा लेगा उसके लिए भी यही आएंगे, कोई तीसरा बंदा लेगा उसके लिए भी ये नंबर सेम आने वाले। ये चेंज होने वाले नहीं है, ये वेल डिफाइंड है, ये चेंज हो ही नहीं सकता। कोई तीसरा बंदा, कोई सोचने वाला बंदा अगर लेगा तो इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकता, यही इसी के अंदर से उसको लेना है। फॉर फोर्थ एग्जाम्पल होगी डेज इन अ वीक। अब वीक में हमारे 7 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब कोई रीजने वाला बंदा रहेगा वो भी तो यही वीक्स लेने वाला है, यही डेज लेने वाला है। सिर्फ इतना कर सकता है कि मंडे की जगह ट्यूसडे लेगा, इंटरचेंज कर लेगा, लेकिन डेज तो यही रहने वाले हैं। क्या फिर चेंज होने वाले हैं? डेज की जगह पे नंबर्स आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे डेज आने वाले हैं? नहीं है ना। नेचुरल नंबर्स मतलब सिर्फ नंबर्स ही आएंगे और डेज मतलब यही आने वाले हैं। कोई तीसरा बंदा, कोई चौथा बंदा, कोई अंतरिक्ष से आके बताएगा तो भी ये चेंज नहीं होने वाले, ये फिक्स होने वाले हैं, है ना। तो ये जो फिक्स है, सबके लिए कॉमन आने वाले हैं, उसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड। अब समझ में आ गया वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड मतलब जो सबके लिए कॉमन होता है और सबकी सोच एक जैसी होती है, वैसे सेट्स को हम कहते हैं वेल डिफाइंड। तो हम इस चैप्टर में जो स्टडी करने वाले हैं वो वेल डिफाइंड सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जो सबके लिए समान होने वाले हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सेट्स के अंदर 2 चीज़ें याद रखो। एक फर्स्ट स्टेप है, इसको हमेशा डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम इसको हमेशा करले ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, विच मीन्स दैट करली और फ्लावर ब्रैकेट्स, ठीक है, ऐसे वाले ब्रैकेट्स, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा सेट्स के टाइप्स पे चलते हैं। सेट्स जो होते हैं, हमको ये चैप्टर में स्टडी करना 2 टाइप्स के। एक तो सेट्स के मेथड स्टडी करना है और हमको टाइप स्टडी करना है, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ मेथड स्टडी करेंगे, टाइप्स को हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे, अगले वाले पार्ट में, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, सेट्स के हम मेथड स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वाला जो रहेगा लिस्टेड और रोस्टेड मेथड, और दूसरा वाला जो रहेगा रूल और सेट बिल्डअप मेथड, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। अब बात लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, सर लिस्टेड और सेट बिल्डर एक होता है क्या? क्योंकि अब 4 नाम हो रहे हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, 4 नाम हो रहे हैं, तो दोनों में कन्फ्यूजन होता है, सर लिस्टेड का रोस्टेड है या रोस्टेड की जगह रूल आने वाला है, क्या होने वाला है? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक मैं देता हूँ आपको। लिस्टेड में थर्ड अल्फ़ाबेट एस है, रोस्टेड में भी थर्ड अल्फ़ाबेट सेम है, तो मतलब ये दोनों एक ही है। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में रोस्टेड मेथड आएगा तो भी यही मेथड से यूज़ करना है, अगर लिस्टेड आएगा तो भी यही यूज़ करना है। और रूल अब जो बच जाएगा वो सेकंड वाला मेथड रहेगा, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखो, इसमें थोड़ा सा ट्रिक पहचानना होता है। लिस्ट मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँगा मेक ए लिस्ट ऑफ 9 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, मतलब एक लिस्ट तैयार करना है, 9th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं वो बच्चों की मुझे लिस्ट तैयार करनी है। तो लिस्ट मतलब काउंटेबल होता है ना, कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे मुझे लिस्ट बनाना होता है। रूल मेथड में क्या होता है कि अब कोई भी जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसके अंदर पैटर्न्स होते हैं, तो उसका रूल क्या है, उसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, पैटर्न्स हमको पहचानना होता है और उसको आइडेंटिफाई करके हमको लिखना होता है। बस सिंपल सा मेथड है। लिस्टेड मतलब एक लिस्ट बनाना है, रूल मतलब वो क्वेश्चन के अंदर का पैटर्न हमको आइडेंटिफाई करके उसको एनालाइज करके उसको लिखना है। बस सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसको एनालाइज करना है। क्लियर है? चलिए फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। मैंने बोला सेट ऑफ इवन नंबर्स, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। सॉल्यूशन, और एक चीज़ याद रखना, सेट्स जब भी आप लिखते हो तब भी मैंने बताया था कैपिटल लेटर से डिनोट होते हैं और उसके साथ साथ कर्ली ब्रैकेट्स भी हम यूज़ करते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सेट्स बनाना है मुझे, किसका बनाना है? लिस्टेड फॉर्म का। लिस्टेड फॉर्म मतलब क्या होता है? एक लिस्ट तैयार करना। तो मुझे इवन नंबर्स की लिस्ट तैयार करनी है,
तो मैं अल्फ़ाबेट ए ले लिया, कैपिटल लेटर आता है हमेशा, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स और इवन नंबर्स पूछ रहा है। इवन नंबर्स का कुछ लिमिटेशन दिया है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, नहीं दिया है। इवन नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 4, 6, 8, कहाँ तक लेना है, नीचे लिमिट दिया हुआ है, नहीं दिया है लिमिट। अगर लिमिट नहीं दिया इसका मतलब हम सिर्फ काउंट करते जाएंगे, कहाँ तक नंबर्स होंगे वहाँ तक, तो हमारे नंबर्स इन्फिनिटी तक आते हैं, तो हम इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया हम कैसे सॉल्व करते हैं? कोई डाउट्स हैं? कुछ नहीं है ना, क्लियर है? ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं हम, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम, नहीं सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब सेट का कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग? एक कैपिटल लेटर लेते हैं, कैपिटल लेटर हम कुछ भी ले लें, हमारे ऊपर है। अगर मैंने Z ले लिया तो करली ब्रैकेट, 2 चीज़ें हमेशा याद रखना है, एक तो सेट कभी भी रिप्रेजेंट करते हो तो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और उसके बाद करली ब्रैकेट्स या फिर फ्लावर ब्रैकेट्स लेंगे। ठीक है, अब इंटीजर्स लिखना है मुझे। इंटीजर्स मतलब जो 0 होते हैं, 1, 2, -1, -7, 9, कहाँ तक लेना है? कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हो तो अप टू इन्फिनिटी ले सकते हो या फिर -इन्फिनिटी। अंडरस्टूड? सिंपल सा मेथड था, तो इतना अच्छे से याद रखो, याद रहेगा सबको। लिस्टेड मतलब एक लिस्ट बनाना होता है सिर्फ। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट वाला मेथड यूज करते हैं, रूल मेथड और सेटअप बिल्डर फॉर्म मेथड। तो ये होता क्या है एक्चुअली, सेट और लिस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट वाला मेथड रहेगा रूल, और इसमें तो हमने अभी बता दिया, सिर्फ रूल को आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करके उसको लिखना है बस। तो इसको और एक नाम हम बोल सकते हैं, इसको स्टेटमेंट। मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम स्टेटमेंट में लिखना, उसको हम कहते हैं रूल मेथड। अंडरस्टूड? अब एक एग्जांपल इसका भी सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि a इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x इज लेस देन 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे ये सॉल्व करना है, मुझे इसके अंदर का रूल आइडेंटिफाई करना है और आपको बताना है और स्टेटमेंट में लिखना है बस। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे? अब ये जो सिंबल होता है इसे हम कहते हैं सच दैट। ठीक है, अच्छे से याद रखना, जब कभी भी बार आता है सेट्स में उसे हम कहेंगे सच दैट। और ये एक टेढ़ा बिंगा सा ई दिख रहा है, इसको एप्सिलॉन कहते हैं हम, साइंस की लैंग्वेज में एप्सिलॉन कहते हैं, और मैथमेटिक लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब इसकी वजह से, उसके अंदर आता है वो। ठीक है, मतलब x जो x रहेगा, x नेचुरल नंबर से, मतलब वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, हम अब उसका स्टेटमेंट लिखेंगे a, ये एक सेट है ना पूरा, a इज ए सेट ऑफ, a किसका सेट है? इसके अंदर कुछ नंबर दिया हुआ है, x का सेट है ना। ए सेट इज a इज ए सेट ऑफ ऑल x, उसके बाद x के बाद क्या है यहाँ पे? सच दैट x, ये सिंबल क्या था? बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है? n का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड x इज, ये क्या पूछ रहा है? x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5। कितना सिंपल था, समझ में आ गया? यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है आपको और यहाँ पे स्टेटमेंट से शॉर्ट फॉर्म बनाना है, उल्टा है बस। अंडरस्टूड?